हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 52वां सर्ग। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए गृधराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं चाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उसी अवस्था में राक्षसराज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। ये लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्रीराम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादारहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। यहाँ वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्माजी दिव्य दृष्टि से विदेहनदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थीं। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्याकाल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्रवर्ण के मेखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अर में स्थित सीता का निर्मल मुख श्रीराम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत, निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अड्डू में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का यह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था।
उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुघड़ नासिका तथा ताबे जैसे लाल लाल मनोहर ओठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के देखपूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्रीराम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में ये ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांतियाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पौट पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेहनदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नीलमेघ के समान प्रतीत होता था। हरकर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखरकर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। विदेहनदिनी का रत्नष्टित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन्मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लियों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षसराज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाशमार्ग का ही आश्रय ले हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। ये उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। उन विदेहनदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगनमंडल से उतरती हुई के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, ये पुष्करिणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थीं। उस सीताहरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जय सीता हरी जाने लगी उस समय यहाँ के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। हाय हाय! जय श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेहनदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है। सत्य भी कहा है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्रीराम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वनदेवताओं के अंग थरथर कांपने लगे। विदेहनदिनी मधुर स्वर में हा राम, हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठीं। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। 53वां सर्ग। सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमगन हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थीं। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षसराज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृगरूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था।
मेरे श्वशुर के सखा दे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू यूड़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्रीराम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक न हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है? तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलड्डू लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे, 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिप्त में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी तू जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोरी आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्शन किसी तरह सह नहीं सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य, हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है, इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असिपत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्यमणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चुने गए हैं, उस तीखी शाल्मली का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्रीराम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल कालपाश से बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर काँप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्धरामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है
पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।